बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज छुपाने की वजह सामने आ गई। आखिर क्यों ये सीसीटीवी फुटेजेस छुपाने का जो है प्लान किया गया या क्यों इसे छुपाने की कोशिश की गई? कत्ल से पहले कौन कौन दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र के घर के बाहर मौजूद था जिसको गवाह बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बनाया गया? नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र के मुश्तरका दोस्तों को क्लीन चिट आखिर किसने दी? क्योंकि वो तो वहाँ पर मौजूद थे और सीसीटीवी फुटेजेस में भी वो वहाँ पर नज़र आए थे। तो जो अहम गवाह थे उनको बचाने का, छुपाने का मकसद क्या है? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अहम गवाहान को छुपाकर केस को लटकाने की कोशिश को कामयाब कर लिया गया है। बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो इस केस में अगर पहले दिन से ही पकड़ लिए जाते तो आज ये केस इस तरह से लटकाया ना जाता, बल्कि मैं तो कहूँगी कि लटकाया जा चुका है, केस को दबाया जा चुका है। बंद कमरे में सीसीटीवी फुटेजेस दिखाकर जो केस है उसका रुख मोड़ दिया जाएगा। किस तरह से मोड़ा जाएगा, क्यों मोड़ा जा रहा है, केस को लटकाने की वजह क्या है, और हम लोग ये जानते हुए भी कि नूर मुकद्दम को बुरी तरह से बेपनाह तशद्दुद करके कत्ल किया, हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे, कैसे कुछ कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पर बनाई जाती हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। खुदा के वास्ते नूर मुकद्दम की फैमिली को सपोर्ट करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नूर मुकद्दम की आवाज़ बने। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, बात करते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त यही चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ इस दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को और उसके सहूलतकारों को सज़ा मिले। लेकिन अब ये मुश्किल होता हुआ क्यों नज़र आ रहा है? आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं भी काफ़ी मकामात पर, काफ़ी जगहों पर काफ़ी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन मैं एक बात पर यकीन रखती हूँ कि हमने हिम्मत रखनी है, हमने हौसला रखना है और अल्लाह पे यकीन रखना है। अगर हम अल्लाह पे यकीन छोड़ देंगे, मायूसी तो गुनाह है, उस गुनाह को अपने पास भटकने भी नहीं देना। नूर मुकद्दम के कत्ल से पहले दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के घर के बाहर उनके कुछ मुश्तरका दोस्त मौजूद थे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सब आपको बता चुकी हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है। घर के बैरूनी हिस्से में नस्ब जो सीसीटीवी कैमरे हैं इसमें ये दोस्त साफ नज़र आ रहे हैं, साफ उनको देखा जा सकता है कि कौन कौन से दोस्त हैं। अगर आप ये बात बोलें कि उनकी शनाख्त नहीं हो पाई या उनका नहीं पता चला वो कौन है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। मुकम्मल सीसीटीवी फुटेजेस सामने ना लाने की एक ये भी वजह है। जो टेक्निकल है और कानूनी वजूहात हैं, इसको बुनियाद बनाकर इन दोस्तों को सामने नहीं लेकर आया जा रहा। पहले दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि भाई ये दोस्त भी सामने आए और बताएं कि नूर मुकद्दम के साथ दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र ने क्या किया, वो किस तरह से तड़प रही थी, किस तरह से रो रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इनमें से किसी के अंदर इंसानियत नहीं थी। मैं वो कहती हूँ ना कि अगर दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र है तो उसके दोस्त भी उसी की तरह दरिंदे होंगे। कोई अच्छा इंसान तो उसका दोस्त नहीं हो सकता ना, जो उस वक्त नूर मुकद्दम की मदद करता। नूर मुकद्दम को उस वक्त मदद की कितनी ज़रूरत थी। लेकिन जी, इनसे की गई तफ्तीश से कुछ ऐसे राज जो है वो सामने आए जो केस के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, इसीलिए इनको गवाह नहीं बनाया गया। कातिलों के वकील इन्हीं पॉइंट्स पर केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि पहले दिन से ये केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि कोशिश कर चुके हैं। जो उनका प्लान था उसको एग्जीक्यूट कर लिया गया है। जो वो चाहते थे वो चीज़ें सारी की सारी मुकम्मल होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। अब हमें ये नहीं लग रहा कि जी केस को दबाया जाएगा। सबसे पहले मीडिया से दूर कर दिया गया, करने की कोशिश थी, मीडिया से दूर कर दिया गया। अब आपको कहाँ पर नज़र आती है मीडिया पर ये खबरें? इक्का दुक्का कुछ 10 दिन बाद, 7 दिन बाद कोई एक खबर आ जाती है जिससे हम जो प्रेशर बिल्टअप करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र के मुश्तरका दोस्तों को क्या क्या चीज़ें मालूम थी और उन्होंने ये मालूमात किस किस को किस वक्त फराहम की, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इससे केस की जो है नौयत वो बदल सकती है कि कौन कौन नूर मुकद्दम के आखिरी हालात से वाकिफ़ था, किसने क्यों जानबूझकर नूर मुकद्दम की मदद नहीं की, और ये सारी चीज़ें किसने बना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर मेरे ख्याल में पहले दिन से काम ही नहीं किया गया और अभी भी काम नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ जी, प्रोसिक्यूशन की मुसलसल कोशिश है कि ट्रायल को जल्द अज जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वो बेचारे कोशिशों में लगे हुए हैं। एक तो उनकी बेटी चली गई, एक तो किसी भी वालिदैन के लिए ये बात तकलीफ़ से कम नहीं, जीते जी मरने के मुतरादिफ है कि
आपकी बेटी का सर तन से जुदा कर दिया, आपकी बेटी को तशद्दुद करके मारा। इतना तशद्दुद तो हम किसी गैर को देखकर हम तड़प जाते हैं, तो सोचे कि वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी। अगर हम में से, आप में से लोग थोड़ी सी इस बात को सोच लेना कि कितनी तकलीफ़ से नूर मुकद्दम की वालिदा, उनके वालिद रोज़ रात को कर्ब से, रोज़ दिन कर्ब से गुजर रहे हैं, तो यकीन माने कि हमें और कोई होश ना हो, हम सिर्फ दिन रात एक ही मेहनत करें, एक ही दुआ करें और इस चीज़ को अंजाम देने के लिए कोशिशें करें कि किसी न किसी तरह नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल जाए। नूर मुकद्दम को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो यकीन माने ना आप ना मैं, हम लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं, हम इस मुल्क में महफूज नहीं हैं। और मैं बार बार, आप लोग कहते हैं बार बार एक बात करें, तो ये एक ही बात होगी ना, जब केस आगे ही नहीं बढ़ रहा तो एक ही बात होगी। आप लोगों की इंसानियत, मेरी इंसानियत जगाने के लिए हमें यही बातें बार बार करनी है। और क्या करना है, बार बार ये बात बतानी है कि भाई उस लड़की का सर तन से जुदा कर दिया, गर्दन उतार के साइड पे रख दी। जब उसके वालिद ने आके देखा तो उसकी गर्दन नहीं थी। ये बातें नहीं करनी तो और मैं क्या बात करूं। आप में या जो लोग भी वीडियो बना रहे हैं वो कहाँ से नई बातें लेकर आए, नई बातें आगे बनने ही नहीं दे रहे, केस आगे चलने ही नहीं दे रहे, तो आप और मैं क्या नई बातें करेंगे। पुरानी बातें करके इस केस को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के लिए आप भी इस केस को यहाँ पर दिमाग में ज़िंदा रखें ताकि कोई और नूर मुकद्दम जो है वो बन ना सके इस दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के हाथों। प्रोसिक्यूशन जी डे वन से कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द ट्रायल मुकम्मल हो, लेकिन ट्रायल मुकम्मल होने ही नहीं दे रहे, ट्रायल को कंप्लीट होने ही नहीं दे रहे। कभी जज साहब छुट्टी पे जा रहे हैं, कभी छुट्टियां आ जाती हैं, कभी किसी के साथ कोई मसला होता है। और सबसे ज़्यादा लटका कौन रहे हैं, दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से, दरिंदों की तरफ से लोग जो हैं वो किस तरह से लटका रहे हैं आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आते ही नहीं हैं। एक ज़ाहिर जाफ़र साहब जो हैं वो कोई बहुत बड़े जो है सुपरस्टार हैं, उनका वकील पकड़ लिया उन्होंने इस लाहौर से। वो कहते हैं जी लाहौर इस्लामाबाद का रास्ता ऐसे है जैसे कि जी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का रास्ता है। तो इतने उनको मसले मसाइल हो रहे हैं, तो मुझे यह बात समझ नहीं आती कि दो टोक क्यों नहीं कह दिया जाता कि क्या इस्लामाबाद में सारे जजेस ख़त्म हो गए हैं, या इतनी दूर का सफ़र तो नहीं है कि आप जो है आ ना पाएँ। हर दूसरे दिन उनके साथ मसला होता है, वो लाहौर से आ नहीं पाते। ये इनकी ना, हमें ये बातें बैठ के यहाँ पे समझ आ रही हैं कि इनके डिले करने के हरबे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोर्ट के लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। उनको पता है जी केस को ऐसे ही घसीटा जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ। वज़ीर आज़म, किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो इस केस में नोटिस ले चुका है, कह चुका है कि जी नूर मुकद्दम मेरी बेटी जैसी है। कहने में और होने में बड़ा फ़र्क होता है। खुदा ना खास्ता अगर बेटी होती तो एक दिन भी जो है कातिल इस तरह से खुले आम सुकून से ज़िंदगी ना गुजार रहा होता, लेकिन कहा गया है कि बेटी है, किसी ने समझा नहीं अभी तक नूर मुकद्दम को बेटी। अच्छा जी, एक और चीज़ इन्होंने की, जो प्रोसिक्यूशन है वो चाह रहा है हर हाल में जो केस को जल्द अज जल्द ट्रायल को मुकम्मल करे। इस सिलसिले में उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सारा के बयान के बाद एक डॉक्टर की गवाही को खारिज करने की दरख्वास्त की है। आप सबको पता है कि दो डॉक्टर्स ने अलग अलग वक्त में नूर मुकद्दम का पोस्टमार्टम किया था। एक मैंने मुकम्मल जो है वीडियो बनाई थी, उसको मैं टैग कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से पूरी डिटेल्ड पोस्टमार्टम पर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि क्या क्या उसके साथ हुआ, वो मैं पिन कर दूँगी आज। दूसरा पोस्टमार्टम जो है, अब इन्होंने टाइम बचाने के लिए क्या किया नूर मुकद्दम के वकीलों ने, कि उन्होंने डॉक्टर सारा के बयान को जो है वो उनकी गवाही की है, और जो दूसरा डॉक्टर है उसको खारिज करने की दरख्वास्त दे दी कि टाइम बचे। भाई टाइम उनको पता ज़ाया हो जा रहा है, क्योंकि इस गवाही में कुछ भी नया नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त ही ज़ाया होगा। वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि अदालत का वक्त ज़ाया ना हो, और दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में एक एक दिन अदालत का ज़ाया किया जाए, और ज़ाया करने के लिए ज़मीन आसमान इन्होंने मिला दिए। वही हुआ जी। मैं तो यही बात कहूँगी जिसका डर था, जो मैं पहले दिन से कह रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो है मीडिया को बाहर निकाला जाएगा, केस को डिले किया जाएगा। आखिरी जो पेशी हुई है उस पर आप सबको पता है कि वकील अंदर थे, दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र अंदर था, जज साहब ने हुक्म दिया कि जी मीडिया बाहर चला जाए। जब सारी चीज़ें दुनिया में मीडिया के सामने हो रही हैं, तो फिर इस केस में क्यों निकाला गया दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को अंदर? उससे कौन सी ऐसी बातें समझानी थी, कौन सा ऐसे बयान लेना था जो मीडिया के सामने नहीं लिया जा सकता? ये बहुत अजीबोगरीब बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको यही बात बोलूँगी कि हाई कोर्ट ने जो है हुक्म दिया था कि 2 महीने के अंदर इस केस का ट्रायल मुकम्मल हो। हाई कोर्ट की बात की कोई अहमियत नहीं है, इमरान खान की बात की कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, मज़ीद 6 हफ्ते का वक्त दिया, 6 हफ्ते में 2 हफ्ते की छुट्टी आ गई है इस वक्त। पहले तो भाई संडे को भी जो है वो हुआ करती थी समाअत, अब जो है 2-2 हफ्ते समाअत नहीं होगी। तो आप सोचें केस कहाँ पर पहुँचाया था, अब केस कहाँ पर आ गया है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और एक बार फिर मेरी बात याद रखें कि हाई कोर्ट से इन्होंने फिर कहना है कि जी केस जो है वो टाइम नहीं है, 2 हफ्ते की छुट्टी आ गई। इन्होंने
मज़ीद एक्सटेंशन मांगनी है, इनको मज़ीद एक्सटेंशन मिलेगी और यकीन माने 5 से 6 महीने मज़ीद ये लोग आगे ट्रायल लेके जाएंगे। ये बातें आपको मुझे समझ आ रही हैं, मुझे नहीं पता कि सिस्टम को क्यों नहीं समझ आ रही कि इस शख्स को ट्रायल कोर्ट से मुकम्मल तौर पर जो है इसका केस ख़त्म होना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, सालों साल ये केस इन्होंने घसीटना है और ये अपनी पहली कड़ी में कामयाब हो चुके हैं कि मीडिया को दूर कर चुके हैं। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगी कि आप बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इन वीडियोज़ को, जो भी नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाते हैं, उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो दरिंदे इस वक्त दरिंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं उनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा पड़े, उनको पता चले कि पाकिस्तानी अवाम हर हाल में चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले। तब तक ये जंग लड़नी है जब तक इन दरिंदों को सजाए मौत नहीं मिल जाती।